हेलो बच्चों, वेलकम है फिर से आपका एक बार मेरे YouTube चैनल पर। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि अब होने वाले हैं आपके मैथ के सारे डाउट्स क्लियर। आज का जो वीडियो लाया हूं आपके लिए ये क्लास 9th का है, जिसमें हम पॉलिनोमियल्स का पार्ट 4th करेंगे। ऑलरेडी हम इसके 3 पार्ट्स कवर कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th पॉलिनोमियल्स पार्ट 4th। इससे प्रीवियस लेक्चर में बेटा हमने 5 आइडेंटिटीज को पढ़ लिया था और उन आइडेंटिटीज के बेस पर हमने एनसीईआरटी में क्वेश्चन को कवर करा था। आज हम इसके आगे की आइडेंटिटीज को पढ़ने जा रहे हैं। हम यहां पर 5th के आगे 6th आइडेंटिटी को पढ़ रहे हैं, जो इस तरह से है। a प्लस बी का अगर होल क्यूब होगा तो इसे हम लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और इन ब्रैकेट a प्लस बी। ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है ये एक्सपेंडेड फॉर्म में नहीं है, तो एक्सपेंडेड फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे, 3ab को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई अगर कर दिया जाएगा तो ये क्या बन जाएगा बेटा, 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab का स्क्वायर। ये हमने पढ़ लिया है a प्लस बी का होल क्यूब। एक और 7th फॉर्मूला आपको हम बता रहे हैं a माइनस बी का होल क्यूब। वैसे तो इन दोनों फॉर्मूलों में केवल इतना अंतर है कि इसी फॉर्मूले में यहां पर आप देख सकते हैं b है और ये माइनस b है। तो अगर हम इसी फॉर्मूले में b को माइनस b से रिप्लेस कर दें, जैसे यहां पर माइनस b हो जाएगा तो ये माइनस b का क्यूब यानी कि माइनस b क्यूब बनेगा। अगर ये b नेगेटिव हो गया तो यहां पर माइनस साइन हमने लगा दिया क्योंकि b नेगेटिव हो गया, और यहां पर भी b नेगेटिव हो गया तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस बी। तो इस तरह से समझने में आपको जो है कंफ्यूजन नहीं होगा। a प्लस बी का होल क्यूब अगर आपने याद कर लिया है तो इसी बेसिस पर हम इस फॉर्मूले में b की जगह माइनस बी रिप्लेस कर लेंगे। तो हम इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख रहे हैं, जिसके लिए हमें इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये बनेगा माइनस का 3a स्क्वायर b एंड माइनस माइनस प्लस 3ab का स्क्वायर। बच्चों ये हमने 2 एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज को पढ़ा है, 6th आइडेंटिटी और 7th आइडेंटिटी, क्योंकि इससे पहले हम पढ़ चुके थे 5 आइडेंटिटीज को। नाउ अब इसके बेसिस पर क्वेश्चन को हम कवर करते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट हमारे सामने है। ये 2x प्लस 1 का होल क्यूब, और हमें इसमें करना क्या है, इन क्यूब को हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। एक्सपेंडेड फॉर्म में किस तरह से इस क्यूब को लिखा जाएगा, इसके लिए हम देख सकते हैं यहां पर ये a प्लस बी का होल क्यूब बन रहा है। तो हमें सिंपली क्या करना है बेटा, इस फॉर्मूले को लगा देना है। आप चाहें तो ये भी लगा सकते हैं, उसके बाद आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एक्सपेंडेड फॉर्म बन जाएगी, या फिर आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। यहां पर जो 2x है इसका मतलब तो हो गया a, और जो 1 है इसका मतलब हो गया है b। अब मैं इसमें फॉर्मूला लगा रहा हूं, तो क्या था बेटा, फॉर्मूला a का होल क्यूब प्लस b का होल क्यूब और प्लस यहां पर 3a स्क्वायर b। a का क्या मतलब होगा, 2x का स्क्वायर, इंटू b का मतलब होगा इंटू 1, और प्लस इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आपको दिख रही है ये है 3a b का स्क्वायर। a का मतलब है 2x और b का मतलब है 1 का स्क्वायर। तो हमने यहां पर इस वाले फॉर्मूले को डायरेक्टली लगाया। अगर आप चाहें तो आप इसे भी लगा सकते हैं, देन इसे आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। अब हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। तो यहां पर 2x का जो क्यूब होगा ये 8x क्यूब हो जाएगा, 1 का क्यूब 1 होगा, यहां पर हमने मल्टीप्लाई करा तो ये 2x का जो स्क्वायर होगा ये 4x स्क्वायर हमें मिलेगा, और यहां पर 3 इंटू 2x हो जाएगा 6x, 1 का स्क्वायर इज 1। अब हमें इसे भी सॉल्व कर लेना है, ये स्क्वायर सॉल्व हो चुका है। अब हम केवल यहां पर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमें रिजल्ट मिलेगा 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 3 इंटू 4, जो हो जाएगा 12x और प्लस यहां पर 6x। तो हम देख सकते हैं बेटा जो ये फॉर्म आई है ये क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 12x स्क्वायर और प्लस यहां पर 6x, क्योंकि यहां पर इसका स्क्वायर हुआ था तो ये 4x स्क्वायर था।
सो हमने ये एक पार्ट को कवर करा है, अब हम एक और पार्ट यहां पे कवर कर रहे हैं जो है पार्ट नंबर थर्ड। तो थर्ड पार्ट को मैं यहां पर आपको बताऊंगा। सो जो थर्ड पार्ट है बेटा, ये हमें गिवन है 3x अपॉन 2 और +1 का होल क्यूब। सिंपली हमें यहां पर इसी फॉर्मूले को अप्लाई करना है। फिर से आप देख सकते हैं ये क्या बन रहा है, a + b का होल क्यूब बन रहा है, वेयर a इज 3x अपॉन 2 एंड b इज 1। सो अगेन अप्लाइंग दिस आइडेंटिटी वी गेट a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b। a का मतलब क्या है यहां पर 3x अपॉन 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय b एंड 3ab स्क्वायर। a का मतलब है 3x अपॉन 2 और b स्क्वायर का मतलब है यहां पर 1 का स्क्वायर। अब हमें क्या करना है बेटा, इसे सॉल्व कर लेना है। हियर 3 का जो क्यूब होगा ये हो जाएगा 27, x का जो क्यूब है वो x क्यूब होगा और 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 1 का क्यूब इज 1। यहां पर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 3 ऐसी रहेगा और इसका जब स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर अपॉन 4 और प्लस यहां पर 1 का स्क्वायर इज 1 और जब इसे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमें मिलेगा 9x अपॉन 2। अब हमें इसे मल्टीप्लाई कर लेना है, 3 इंटू 9 इज 27। सो फाइनल जो आंसर हमारा आएगा वो होगा 27x क्यूब अपॉन 8 प्लस 1 प्लस 9 इंटू 3 इज 27, 27x स्क्वायर अपॉन 4 और प्लस 9x अपॉन 2। सो हम देख सकते हैं ये आ चुकी है एक्सपेंडेड फॉर्म 27x क्यूब अपॉन 8 प्लस 1 प्लस 27x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 9x अपॉन 2। सो थर्ड पार्ट कंप्लीट करा है। अब हम एक और इसका पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं जो है पार्ट नंबर 4, जिसमें माइनस का फॉर्मूला यूज होगा। x माइनस 2y अपॉन 3 का होल क्यूब हमें एक्सपेंड करना है। सो अब हम यहां पर इस फॉर्मूले का यूज करेंगे क्योंकि यहां पर बन रहा है a माइनस बी का होल क्यूब और ये a माइनस बी का होल क्यूब किसके इक्वल होगा, a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर, a हियर इज x इंटू b और b का मतलब यहां पर होगा 2y अपॉन 3, इसके बाद प्लस का साइन 3ab स्क्वायर। a का मतलब यहां पर x है और b का मतलब है 2y अपॉन 3 का होल स्क्वायर। तो बेटा ये बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है, इन आइडेंटिटीज को याद कर लेना है और इसके बाद डायरेक्टली यहां पे आपको फॉर्मूले को अप्लाई करना है। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो x का जो क्यूब है ये तो ऐसे ही रहेगा और यहां पर 2 का जो क्यूब होगा दैट इज 8, y क्यूब एंड 3 का क्यूब इज 27। फिर यहां पर ये 3 और 3 को हम कैंसिल कर सकते हैं। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमें मिलेगा माइनस का 2x स्क्वायर y और यहां पर ये पहले स्क्वायर को सॉल्व कर लेते हैं तो ये बनेगा 3x और इसका स्क्वायर सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा 4y स्क्वायर अपॉन 9। 3 से आप इस 9 को भी कैंसिल कर सकते हैं। सो यही फाइनल आंसर होगा, बस यहां पर आपको ये x मल्टीप्लाई कर लेना है। तो मैं इसे आपको करके बताता हूं, x क्यूब माइनस 8y क्यूब अपॉन 27 माइनस का 2x स्क्वायर y और प्लस का 4xy स्क्वायर अपॉन 3। सो ये हमने इस क्वेश्चन के रैंडम ऑर्डर में 3 पार्ट को कवर करा था। सेकंड पार्ट मैंने आपको नहीं कराया, तो इसी तरह से आप इस पार्ट को भी कवर कर सकते हैं। नाउ हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, और जो क्वेश्चन नंबर 7 यहां पर हमें गिवन है, ये क्वेश्चन है बेटा
इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग द सुटेबल आइडेंटिटीज। तो हमें यहां पर इवेल्युएट करना है, जिसके लिए हमें सुटेबल आइडेंटिटीज का यूज करना है। सो फर्स्ट पार्ट हियर इज 99 का क्यूब। तो यहां पर ये सॉल्व जो करा जाएगा, इसमें हमें आइडेंटिटीज का यूज करना है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, जब भी हम इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, जैसे यहां पर 99 है, तो इसे हम कोशिश करेंगे कि ये 100 के नियर अबाउट में चेंज हो। तो कोई भी नंबर अगर इस तरह का होगा, उसे चेंज करा जाएगा नियरेस्ट 10, 100 या 1000 में। तो 99 को हम 100 में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर अगर 100 आ जाएगा तो कैलकुलेशन आसान बन जाती है। सो हमने यहां पर 99 को लिखा 100 - 1 का होल क्यूब, और अब यहां पर 100 का मतलब हो गया A और 1 का मतलब हुआ है B। इस फॉर्मूले को मैं यहां पर यूज करने वाला हूं। इस एक्सपेंडेड फॉर्म को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बेटा यहां पर आसान रहेगा अगर हम इस वाले फॉर्मूले का यूज करें, क्योंकि यहां पर हमें न्यूमेरिकल वैल्यू मालूम है। जब यहां पर A - B होगा तो सीधे ही 100 - 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 99। और अगर हम इसका यूज करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, उन्हें भी अलग अलग मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ध्यान रखा जाएगा, जब भी इस तरह के न्यूमेरिकल वैल्यूज आए तब आप इस फॉर्मूले का यूज कर लें। अदरवाइज अगर लिख करके आता है एक्सपेंडेड फॉर्म, तब आप डायरेक्टली इन फॉर्म्स का यूज कर सकते हैं। नाउ फॉर्मूला है बेटा A क्यूब। तो हेयर A इज 100, इसका मतलब है 100 का क्यूब बनेगा, माइनस B क्यूब का मतलब होगा -1 का क्यूब, देन -3। A का मतलब यहां पे 100 है, B का मतलब यहां पर 1 है, और A - B जिसका मतलब हो जाएगा 100 - 1। सो मैं इसे इवेल्युएट कर लूंगा। तो 100 का जो क्यूब होगा, ये बहुत आसान है, आपको 1 के आगे 6 जीरोस को लगा देना है, 2 और 2 4 5 और ये 1 6 -1, एंड ये मल्टीप्लाई करने पे आएगा माइनस का 300, एंड हियर 100 - 1 इज 99। तो अगर हम यहां पर इस फॉर्मूले का यूज करते तो हमें क्या करना पड़ता, अलग अलग मल्टीप्लाई करना पड़ता, जबकि यहां पे न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं और डायरेक्टली 100 - 1 क्या हो जाएगा, 99 के इक्वल हो जाएगा। अब हम यहां पर बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये यहां पर आया है -300 इंटू 99, और 1 के आगे 6 जीरोस, -1, एंड दिस मल्टीप्लाई करने के बाद 3 इंटू 9 27। तो ये आपका आ जाएगा 29700। ओके बेटा, 3 इंटू 9 27, कैरी 2 लगा, 27 और 2 29, 2 जीरो हमने लगा दिए हैं। अब आपको सिंपली इन दोनों को ऐड कर लेना है, दोनों माइनस माइनस हैं और साइन माइनस का आएगा। इसके बाद आप इस पूरे को माइनस करेंगे, तो फाइनली जब आप इसे पूरा सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने के बाद ये आपको कुछ इस तरह से मिलेगा 972099, विच इज द फाइनल आंसर। तो सिंपल कैलकुलेशन है, आपको कुछ नहीं करना है, केवल यहां पर आइडेंटिटीज का यूज करना है, एक्सपेंड कर लेना है, देन इनको प्लस माइनस जो भी है उसे पूरा करना है। अब हम मूव करते हैं सेकंड पार्ट में। सो सेकंड पार्ट है 102 का क्यूब। तो यहां पर हमें इवेल्युएट करना है 102 का क्यूब, और 102 को हम 100 में चेंज कर लेंगे। इसे हम लिख सकते हैं 100 + 2 का होल क्यूब, देन अप्लाइंग फॉर्मूला A + B का होल क्यूब। और याद रहे, इस वाली फॉर्म को यहां पे अप्लाई करेंगे, ज्यादा बेहतर रहेगा। तो मैं इसे अप्लाई कर रहा हूं, इसका मतलब हो जाएगा A क्यूब + B क्यूब + 3AB। A का मतलब यहां पर 100 है और B का मतलब यहां पर 2 है, देन इसके बाद A + B जिसका मतलब होगा 100 + 2। अब हम इसे सिंपली सॉल्व कर लेंगे। तो 100 का क्यूब फिर से आपको करना है, 1 के आगे आपको 6 जीरोस लगाने हैं, 2 का क्यूब इज 8, 2 × 3 इज 6 × 100, ये आपको मिल जाएगा 600, एंड 100 + 2 हो जाएगा 102। नाउ सिंपली आपको इन दोनों को जो है
मल्टीप्लाई कर लेना है और इसे ऐड कर लेना है। तो ये आपका बनेगा 1 के आगे 6 zeros प्लस 8 और इसे आपको मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा 612 देन 00। 6 into 102 is 612 एंड 2 जीरो हमने इसके आगे लगा दिए हैं। अब आपको सिंपली इन सबको ऐड कर लेना है। तो फाइनली जब आप इन सबको ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 1061208 विच इज द फाइनल आंसर। सो ये कंप्लीट हुआ है यहां पर सेकंड पार्ट। नाउ एक पार्ट और रहता है, इसे भी मैं करके आपको बता देता हूं किस तरह से इसे पूरा करना है आपको। सो द नेक्स्ट पार्ट इज 998 का होल क्यूब। अब जो यहां पर बेटा 998 है तो 998 जो है वो किसके नियर अराउंड है, 1000 के। सो हम इसे 100 में चेंज नहीं कर सकते, हमें इसे किस में चेंज करना पड़ेगा, 1000 में चेंज करना पड़ेगा। सो 998 को हम लिख सकते हैं 1000 minus 2 का होल क्यूब एंड अगेन अप्लाइंग दिस आइडेंटिटी ऑफ a minus b का होल क्यूब, जिसे हम इस तरह से लगाएंगे। ये बन जाएगा आपका a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3a हेयर इज 1000 एंड b का मतलब हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय a माइनस b, जिसका मतलब होगा 1000 माइनस 2। सो अब इसे हमें सॉल्व कर लेना है। यहां पर 1000 का जब हम क्यूब करेंगे बेटा तो हमें 1 के आगे कितने जीरो मिलेंगे, 9 जीरोस मिलेंगे। सो ये हो जाएगा 1 के आगे 9 जीरोस, देन माइनस 2 का क्यूब जो होगा दैट इज 8, हियर 3 into 2 is 6 और 6 ये बन जाएगा 6000 और 100 माइनस 2 जो होगा ये 998 होगा। इसके बाद सिंपली आप इसे ट्राई कर सकते हैं। हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने के बाद इन सबको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेना है। सो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन ये हमने कवर करा है। 7th क्वेश्चन हम आगे बढ़ जाते हैं बेटा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो 8th क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें यहां पर फैक्टर बनाने होंगे। अभी तक हमने क्या करा, एक्सपेंडेड फॉर्म में चेंज करा। ये क्या है बेटा, एक्सपेंडेड फॉर्म है। और फैक्टर का क्या मतलब हुआ, अब हमें यानी कि ये एक्सपेंडेड फॉर्म गिवन होगी और हमें इसे इस फॉर्म में लिखना होगा। फैक्टर का मतलब है लीनियर टर्म्स में चेंज करना, मींस लीनियर डिग्री में चेंज करना। सो क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसका फर्स्ट पार्ट मैं नोट कर रहा हूं। यह है 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12 a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। देखो बच्चों बहुत ही सिंपल तरीका है, बस केवल आपको यहां पर 2 पॉइंट का ध्यान रखना है और वो 2 पॉइंट अगर आपने ढंग से सुन लिए तो इस तरह के जितने भी फैक्टराइजेशन होंगे इन्हें करने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आपको क्या करना है, केवल यहां पर आपको उन 2 टर्म्स को ध्यान रखना है जिन टर्म का होल क्यूब बन रहा है। 8a क्यूब जो है ये 2a का होल क्यूब होगा और ये सिंपली b का होल क्यूब हो जाएगा। तो हमें यहां पर इन दोनों टर्म पे ध्यान देना है जिन टर्म का होल क्यूब बन रहा है। सो जो यहां पर 8a का क्यूब है इसे तो हमने लिख दिया 2a का होल क्यूब और यहां पर जो b क्यूब है इसे हमने b का होल क्यूब लिख दिया। अब मैं आगे का स्टेप आपको बताऊंगा। यानी हमें a क्यूब मिला, b क्यूब मिला, नेक्स्ट टर्म इज 3a स्क्वायर b। तो इसका ये मतलब हुआ जो ये वाली टर्म है इस वाली टर्म को आपको किस में चेंज करना है, 3a स्क्वायर इंटू बी। और ए का क्या मतलब है, यहां पर ये पूरी टर्म अब बेटा ए बन चुकी है और ये वाली टर्म क्या हो गई है, पूरी बी। तो ए स्क्वायर का मतलब होगा
2a का स्क्वायर और b का मतलब होगा सिंपली b। आप चाहें तो इसे सॉल्व करके देख भी सकते हैं। 2a का स्क्वायर इज 4a स्क्वायर इंटू 3 इज 12a स्क्वायर इंटू b। यू गेट दिस। नाउ अब जो ये वाली टर्म है, ये वाली टर्म किस फॉर्म में आएगी? 3ab स्क्वायर। तो 3a का क्या मतलब है यहां पर? 2a और b स्क्वायर का मतलब है सिंपली b स्क्वायर। तो आप देख भी सकते हैं जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे हमें क्या मिलेगा? 3 इंटू 2 6 ab का स्क्वायर। तो हमने क्या करा, ये हमें एक्सपेंडेड फॉर्म दी थी लेकिन ये फॉर्म अरेंज नहीं थी। हमने इस फॉर्म को इस तरह से अरेंज कर लिया, मतलब a क्यूब बना दिया, b क्यूब बना दिया, 3a स्क्वायर b बनाया, 3ab स्क्वायर बनाया। अगर हमने इसे इस फॉर्म में चेंज कर लिया है बेटा तो ये किसके इक्वल होगा? किसके इक्वल होता है ये? a प्लस बी का होल क्यूब। तो ये पूरा सॉल्व जो हमने करा है एक्सपेंडेड फॉर्म में अरेंज, ये किसके इक्वल होगा? a प्लस बी का होल क्यूब। नाउ फैक्टराइज आपको दिया है तो आपको क्या करना है? 2a प्लस बी का होल क्यूब यहां पे नहीं छोड़ना है, ये मैंने पहले भी आपको बताया। इस क्यूब को आपको, इसका क्या मतलब है? 3 बार। तो हम इसे कितनी बार लिखेंगे? क्यूब का मतलब है 3 बार, यानी इसके फैक्टर बन जाएंगे 2a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय 2a प्लस बी और मल्टीप्लाइड बाय 2a प्लस बी विच इज द फाइनल आंसर। तो इस तरह से बेटा फैक्टराइजेशन आपको पूरा करना होगा। लीजिए एक और पार्ट मैं आपको करवाता हूं। तो एक अच्छा सा पार्ट हम यहां पर और कंटिन्यू कर लेते हैं। मैं आपको एक फोर्थ वाला पार्ट इसका करवाऊंगा। नाउ द फोर्थ पार्ट जो है 64a क्यूब माइनस 27 b क्यूब और माइनस 144a स्क्वायर b प्लस 108ab का स्क्वायर। सो अब यहां पर क्योंकि माइनस साइन एग्जिस्ट हो रहे हैं और माइनस साइन एग्जिस्ट हो रहे हैं, इसका क्या मतलब है? यहां पर जब हम फैक्टराइज करेंगे तो ये माइनस की फॉर्म में बनेगा, मतलब a माइनस बी का होल क्यूब बनेगा। जो मैंने आपको पॉइंट बताया था आपको अच्छी तरह से ध्यान देना है। उन दो टर्म्स को हमें देखना होगा जिन टर्म का यहां पर क्यूब बन रहा है 64a क्यूब। इसे हम किस तरह से क्यूब की फॉर्म में लिख पाएंगे? तो इसे हम लिख सकते हैं 4a का होल क्यूब एंड 27b क्यूब, इसे हम लिख सकते हैं 3b का होल क्यूब। बस आपको यही कर लेना है और इसके बाद ये क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि अब यहां पर a का मतलब क्या हो गया? 4a और b का मतलब क्या हो गया? पूरा 3b। सो हमें a क्यूब मिला, b क्यूब मिला, यानी ये वाली टर्म क्या होगी? माइनस 3a स्क्वायर b। सो इस वाली टर्म को हम क्या लिखेंगे? माइनस 3a स्क्वायर का मतलब है 4a का स्क्वायर और यहां पर b का मतलब है 3b। और नेक्स्ट जो टर्म होगी दैट इज 3a हियर इज 4a और b के स्क्वायर का मतलब होगा 3b का स्क्वायर, क्योंकि b यहां पर है 3b के इक्वल। आप इसे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, कोई आपको डाउट लग रहा है तब। हालांकि इसमें ऐसे डाउट का कोई भी सेंस नहीं बनता, क्योंकि आपको केवल इन दोनों को ही ध्यान देना है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फिर भी देख लेते हैं। 4 का स्क्वायर इज 16 एंड 3 इंटू 3 इज 9, 16 इंटू 9 इज 144। और इसी तरह से 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 4 इज 108। सो ये हमने बेटा इस फॉर्म में ला दिया और ये किसके इक्वल अब होना चाहिए? a माइनस बी का होल क्यूब होना चाहिए। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 4a माइनस 3b का होल क्यूब। और इसे फिर से बता दें, 3 बार आपको लिखना होगा 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b और 4a माइनस 3b। सो ये हमने कंप्लीट करा है फोर्थ पार्ट। एक और पार्ट हम इसका कंप्लीट कर लेते हैं, फिफ्थ पार्ट।
नाउ जो फिफ्थ पार्ट हमें यहां पर गिवन है ये इस तरह से है 27p क्यूब माइनस 1 अपॉन 216 माइनस 9p स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस यहां पर p अपॉन 4। फिर से आपको क्या कर लेना है, केवल उन दो टर्म्स को ध्यान रखना होगा जिन्हें हम होल क्यूब की फॉर्म में चेंज कर सकें। 27p क्यूब इसे लिखा जा सकता है 3p का होल क्यूब एंड 216 इज द क्यूब ऑफ 6। तो इसे हम 1 अपॉन 6 का होल क्यूब लिखेंगे। अब जो नेक्स्ट टर्म यहां पर होगी वो क्या होगी, 3a स्क्वायर इंटू b का मतलब है 1 अपॉन 6 और इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म होगी दैट इज 3a b स्क्वायर और b इज 1 अपॉन 6, तो इसका स्क्वायर हो गया। तो हमने बेटा से चेंज कर लिया है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर में, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, a माइनस b का होल क्यूब। तो इसे हम लिख सकते हैं 3p माइनस 1 अपॉन 6 का होल क्यूब। फिर से बता दें 3 बार आपको इसे लिखना होगा, तो हम इसे लिख सकते हैं 3p माइनस 1 अपॉन 6, 3p माइनस 1 अपॉन 6 और 3p माइनस 1 अपॉन 6 विच इज द फाइनल आंसर। तो हमने बेटा 6th और 7th आइडेंटिटी को समझा और इसके बेसिस पर जो क्वेश्चन एनसीईआरटी में थे यानी कि क्वेश्चन 6th, क्वेश्चन 7th और क्वेश्चन 8th इन्हें हमने कवर करा है। तो अब इन आइडेंटिटीज का काम हो गया है, इसे अब हम रब कर दे रहे हैं। नाउ अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं 9th क्वेश्चन है और इस 9th क्वेश्चन में हमें दो पार्ट में वेरिफिकेशन करना है। तो हमें वेरीफाई यहां पर करना है क्वेश्चन नंबर 9th फर्स्ट पार्ट जो हमें यहां पर वेरीफाई करना है ये है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और हमें ये प्रूव करना है ये इक्वल होगा एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। तो बेटा इससे पहले हम वेरिफिकेशन करें, मैं आपको बता दूं ये भी एक फॉर्मूला है, ये भी एक आइडेंटिटी है जिसे प्रूफ करने को हमें यहां पर कहा गया है। तो हम इसे प्रूफ तो कर ही रहे हैं, आपको इस आइडेंटिटी को लर्न करना है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब या एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ये एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई के स्क्वायर होता है। तो अब बात करते हैं इसका वेरिफिकेशन होगा कैसे। सिंपली जो आपको यहां पर राइट हैंड साइड दिख रही है इसे आपको मल्टीप्लाई कर लेना है। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे यू गेट द लेफ्ट हैंड साइड। तो मैं यहां पर राइट हैंड साइड को सॉल्व कर रहा हूं जो इस तरह से है x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो बेटा हमें क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई कर लेना। सबसे पहले x से मैं तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा, x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हो जाएगा प्लस माइनस माइनस और ये आएगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई एक्स और वाई स्क्वायर को जब मल्टीप्लाई करा जाएगा एक्स वाई स्क्वायर। अब हमें y से इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेना है, y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का साइन आएगा x इंटू वाई स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 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 और y इंटू वाई स्क्वायर बन जाएगा y का क्यूब। नाउ माइनस का एक्स स्क्वायर वाई प्लस का एक्स स्क्वायर वाई, ये प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर कैंसिल आउट होंगे और कैंसिल आउट होने के बाद जो हमें रिजल्ट यहां पर मिलेगा ये यही मिलेगा जो हमें इसमें गिवन था लेफ्ट हैंड साइड में। सो वी गेट लेफ्ट हैंड साइड ऑन मल्टीप्लाइंग राइट हैंड साइड। अब हम इसका सेकंड पार्ट यहां पर कवर कर रहे हैं।
एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एक्स माइनस वाई इंटू दिस। तो अगर आप दोनों आइडेंटिटीज को ढंग से देखें तो फर्स्ट वाली आइडेंटिटी में यहां पर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब था, इस कंडीशन में यहां पर प्लस था और यहां पे एक्स वाई वाली टर्म में माइनस का साइन था। यही आइडेंटिटी अगर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की होगी तो इस कंडीशन में पहली वाली टर्म ये नेगेटिव हो गई और ये हो गई है पॉजिटिव। तो दोनों में इतना ही डिफरेंस है। नाउ अब मैं इसे आपको सॉल्व करके बताता हूं। तो राइट हैंड साइड यहां पर है x माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और हमें क्या करना है, इस राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई कर लेना है। तो x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब होगा, x इंटू दिस टर्म जो बनेगा एक्स स्क्वायर वाई, और एक्स वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई करने के बाद एक्स वाई स्क्वायर। नाउ माइनस वाई से सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिलेगा माइनस का वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर एंड माइनस और प्लस ये आ जाएगा माइनस का वाई क्यूब। तो हम देख सकते हैं बेटा एक्स स्क्वायर वाई प्लस का है ये, और ये माइनस का कैंसिल, एक्स वाई स्क्वायर ये भी कैंसिल। तो फाइनली जो यहां पर हमें मिला ये क्या मिला, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब विच इज इक्वल टू द लेफ्ट हैंड साइड। तो सिंपली हमने देखा आसानी से दोनों आइडेंटिटीज का वेरिफिकेशन हो सकता है, बस आपको केवल यहां पर राइट हैंड साइड को ही मल्टीप्लाई करना था। नाउ बेटा ये हमने पढ़ लिया है इस आइडेंटिटी को, तो इस फॉर्मूले के क्वेश्चन तो बनते ही हैं। सो अब हम मूव करते हैं 10th क्वेश्चन में, जिसमें इन दोनों आइडेंटिटीज का यूज होने वाला है। सो क्वेश्चन 10th इस तरह से है, हमें यहां पर फैक्टराइज करना है एंड हियर द फर्स्ट पार्ट इज 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब। तो आपको क्या कर लेना है, इसे और इसे क्यूब की फॉर्म में चेंज करना है, क्योंकि अगर ये दोनों क्यूब की फॉर्म में चेंज हो गए तो यहां पर एक्स क्यूब और वाई क्यूब बन जाएगा, जिसका हम फॉर्मूला लगा पाएंगे। सो 27y क्यूब को हमने लिखा 3y का होल क्यूब, और इसे हमने लिखा 5z का होल क्यूब। हियर ये पूरी टर्म x है, ये पूरी टर्म y है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब, और ये किसके इक्वल होता है बेटा, x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई। एक्स यहां पे 3y है और y है 5z प्लस यहां पर वाई स्क्वायर, जिसका मतलब होगा 5z का होल स्क्वायर। अब हमें इन स्क्वायर को सॉल्व कर लेना है और इसे मल्टीप्लाई कर लेना है। तो हमें यहां पर क्या मिलने वाला है, 3y प्लस 5z, ये स्क्वायर करने के बाद 9y स्क्वायर बनेगा। हेयर 5 इंटू 3 इज 15, तो ये 15yz आएगा, और जब इसका स्क्वायर करा जाएगा तो ये बनेगा 25z स्क्वायर। सो जो दूसरा ब्रैकेट यहां पर आता है, इस आइडेंटिटी में जो दूसरा ब्रैकेट आता है, इसे हम फर्दर फैक्टराइज नहीं कर पाते हैं। सो यही है आंसर है, और इसी फॉर्म में ये रहेगा। सो ये हमने फर्स्ट पार्ट देखा। सेकंड पार्ट इसका है बेटा, वो भी हम देख लेते हैं। सो सेकंड पार्ट जो है वो 64m क्यूब माइनस 343n क्यूब। अब यहां पर हमें देखना होगा दोनों क्यूब की फॉर्म में कैसे बन पाएंगे। 64m क्यूब जो है ये किसका क्यूब होगा, यहां पर ये 4m का क्यूब होगा, और इससे हम
7n के क्यूब में लिख सकते हैं। तो कौन सी आइडेंटिटी यहां पर बन रही है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और ये आइडेंटिटी किसके इक्वल होती है बेटा, एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई और प्लस यहां पर y का स्क्वायर। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने का मतलब है स्क्वायर को सॉल्व करना और इस वाली टर्म को मल्टीप्लाई करना। तो ये हमें इस तरह से मिलेगा 4m माइनस 7n 16m स्क्वायर प्लस 28mn और इसका जो स्क्वायर होगा ये आ जाएगा 49n स्क्वायर। तो हमने क्या करा, इसे फैक्टर की फॉर्म में चेंज कर लिया, क्योंकि यहां पर ये a क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्म में दिया था और हमें इसके क्या बनाने थे, फैक्टर। तो फैक्टर का मतलब मैंने आपको पहले बताया था, फैक्टर का मतलब होता है हमें लोवेस्ट डिग्री में चेंज करना, जितनी भी लोवेस्ट डिग्री में चेंज हो पाए। तो हम देख सकते हैं यहां पर बेटा डिग्री क्या थी इन दोनों की, क्यूब, और हमने इसे लोवेस्ट में चेंज कर लिया। अब यहां पर डिग्री कितनी आ गई है, 1 और 2, क्योंकि इसके फर्दर ये फैक्टराइज नहीं हो पाया। अगर इसके आगे भी इसके फैक्टर बन पाते तो हम इसके आगे भी बनाते। तो फिलहाल यही आंसर होगा, क्योंकि जो सेकंड वाली टर्म होती है इन दोनों आइडेंटिटी में उसके फैक्टर नहीं बन पाते हैं। उसका रीजन क्या है कि एक होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और दूसरा होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अगर वो 2xy या माइनस 2xy होता तभी तो हम उसके बना पाते फैक्टर। सो बच्चों हमने यहां पर इस लेक्चर में इतना कवर कर लिया है, दो आइडेंटिटीज को। नेक्स्ट लेक्चर आपको लेकर के आएंगे जिसमें हम इसके आगे के पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक्स।